हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोरोजन। देखिए, कोरोजन का मतलब क्या है? द लॉस ऑफ मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल है अगर वो खराब हो जाता है या उसकी प्रॉपर्टीज जो यूजफुल होती हैं उनका लॉस हो जाता है। किस तरीके से हो जाता है? या तो वो केमिकल इंटरेक्ट करेंगी या इलेक्ट्रोकेमिकली इंटरेक्ट करेंगी अपने एनवायरनमेंट के साथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोरोजन। तो जो डिकेइंग ऑफ द मटेरियल है या लॉस ऑफ मटेरियल है और इसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज का लॉस है अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने पे, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, आपने देखा होगा आयरन के पाइप्स एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे जब वो लॉन्ग टाइम तक, ये कोई भी रोड पड़ी हुई आयरन की, कुछ भी पीस पड़ा हुआ है आयरन का, बहुत लंबे टाइम तक जब वो ऐसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं तो उन पर ब्लैक या ब्लैक कलर की रस्ट आ जाती है, जंग जिसको कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। देखिए, यहाँ इससे रिलेटेड एक रिएक्शन बताई गई है कि Fe है, आयरन है, जब मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है या वाटर प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट में, और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है एनवायरनमेंट में, ये सब आपस में रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस कन्वर्ट करते हैं, फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बाद में रस्ट बना लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 3H2O। अब देखिए, कोरोजन टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है वेट कोरोजन और एक होता है ड्राई कोरोजन। देखिए, वेट के नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि या तो कोई लिक्विड प्रेजेंट है वहां पर, या मॉइस्चर प्रेजेंट है, या वाटर प्रेजेंट है। तो ये इसलिए ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और या इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी लिक्विड जो अगर प्रेजेंट रहता है, हम उसको बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर ये जो चीजें प्रेजेंट है उसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ये वेट हो गया है। और इसका जो मैकेनिज्म होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैकेनिज्म यहाँ पर होगा, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है लो टेम्परेचर पे होती है और ये फास्ट प्रोसेस है। इसे हम क्या कहेंगे? वेट कोरोजन। तो वेट कोरोजन किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा आपकी वाटर की, मॉइस्चर की या किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होगा। और मैकेनिज्म कौन सा होगा इसके पीछे? ये है इलेक्ट्रोलिटिक मैकेनिज्म होगा। The common example of this wet corrosion only rusting of iron in the water. Now the next dry corrosion. Dry itself word is indicating dry कि यहाँ पे कुछ भी liquid, water, moisture present नहीं है। ये किसके थ्रू होता है? डायरेक्ट केमिकल एक्शन होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग गैसेस का। यानी कोई भी आपका मेटल है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आया, एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस कोई भी प्रेजेंट थी उस पर्टिकुलर मेटल से वो रिएक्ट करेंगी और वो कोरोडेड हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन, इस टाइप की कोरोजन को हम कहते हैं ड्राई कोरोजन। तो विच टाइप ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, H2S, हैलोजन Cl2, आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट रहती है। लेकिन क्या होना चाहिए? अब्सेंस होनी चाहिए लिक्विड या आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, जबकि आपका वेट कोरोजन लो टेम्परेचर पे होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ड्राई कोरोजन। तो इट टेक्स प्लेस एट द हाई टेम्परेचर। सो नाउ वी आर गोइंग कि ये आपने कोरोजन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े। अब हम ज्यादा इसमें अंदर जाने से पहले, इसको डिटेल में जाने से पहले हम एक और टॉपिक और कवर करें, कॉज ऑफ कोरोजन। इस कोरोजन का रीजन क्या है? क्यों होता है कोरोजन? देखिए, बताया गया जब कोई मेटल नेचर में मिलता है तो वो क्या होता है? अपनी या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है मेटल, या सल्फाइड की प्रोजोन में रहता है। इनकी फॉर्म में प्रेजेंट रहने पर हम उसको और बोलते हैं कि ये क्या है? ओर ऑफ मेटल। तो ओर ऑफ मेटल क्या है? ओर ऑफ मेटल किसी भी मेटल की सल्फाइड या ऑक्साइड फॉर्म होती है। अब जब हम उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है, जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किन प्रोसेस से करेंगे? मेटलर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू करेंगे। तो ये जो आपकी ओर ऑफ मेटल है ये कन्वर्ट हो जाती है प्योर मेटल में, लेकिन अब ये क्या अनस्टेबल है, और जब ये अनस्टेबल है यानी कि इसकी एनर्जी बहुत हाई है,
तो कोई भी अनस्टेबल चीज हमेशा एफर्ट्स करती है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल में। तो तब ये प्योर मेटल कांटेक्ट में आएगा एनवायरनमेंट के, और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने पे ये जो मेटल है ये कोरोडेड हो जाता है, इस पे कोरोजन हो जाएगा, और ये जो है इसकी एनर्जी लेस हो जाएगी और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इट इज अ रीजन कि आपका जो कोरोजन है वो उसका रीजन क्या है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोरोजन है क्या ये रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल एक्सट्रैक्शन से रिवर्स प्रोसेस है, तो इट्स द रीजन ऑफ द कोरोजन। नाउ अब हम आते हैं आप वेट कोरोजन के डिटेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ द कोरोजन हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन ये किसने दिया था, इसका मैकेनिज्म किसको शो करती है, ये थ्योरी वेट कोरोजन को शो करती है। किस पे बेस्ड है, मिक्स्ड पोटेंशियल थ्योरी पे बेस्ड है, जो साइंटिस्ट थे वैगनर एंड ट्रॉड ने 1938 में इंट्रोड्यूस किया था। तो इस मैकेनिज्म को समझने से पहले दो इनकी पॉस्टुलेट्स थी कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी ये क्या है आपकी वेट कोरोजन का इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म है। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल मैकेनिज्म में बताया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इसमें रिएक्शन होगी ये टू टाइप की होती है। वन, एक तो क्या होनी जरूरी है, ऑक्सीडेशन, और एक क्या है ये रिडक्शन। यानी ये जो पूरा वर्क करेगा आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करेगा, और इनको कंबाइन करते हैं तो हम रेडॉक्स भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक दूसरी जो आपकी हाइपोथेसिस है वो क्या है कि जो चार्ज का, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया जाएगा। तो जो नेट चार्ज है वो इस पर नहीं होगा, नो नोट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट हम अब आज पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोरोजन होगा तो उसमें क्या होगा, आपका एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा, दोनों साथ की साथ होंगे और सेम रेट पे होंगे। अब यहाँ पे हम आपको एग्जांपल फिर से बता रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इन एसिडिक मीडियम एंड इन न्यूट्रल और द अल्कलाइन मीडियम, यानी कि यहाँ पे टू टाइप के मैकेनिज्म फिर से अलग अलग हो जाएंगे कि अगर आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन या तो किसमें हो, एसिडिक मीडियम में, तो इट हैव द सेपरेट मैकेनिज्म, और अगर ये किसमें न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में है तो ये इनका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे टू टाइप की थ्योरी हम फर्दर इसको डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन को। एक है आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, और क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम, यानी जब आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन का मीडियम या तो अल्कलाइन होगा या न्यूट्रल, यानी वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म होगा। देखिए डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वेट कोरोजन की ही पार्ट है दोनों, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन है एक, और सेकंड क्या है आपका हाइड्रोजन इवोल्यूशन। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन प्रेजेंट रहेगी आपके किसके मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम, यानी कि या तो वाटर के मीडियम में या बेसिक मीडियम में। अब देखिए क्या होता है, यूजुअली यहाँ आपको शो किया गया है कि कोई भी मेटल, जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका आयरन मेटल है, ये आयरन है, और ये जो कवर्ड रहता है यूजुअली एक ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है इसके ऊपर। अब जब ये ऑक्साइड लेयर यहां से ब्रेक होगी, ब्रोकन होगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, और ये वो एनवायरनमेंट है जहां पे मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस होगी या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होगी। अब यहाँ पे जब ये ब्रोकन पार्ट है, ये जो आपका वर्क करेगा ये करेगा एनोड की तरह करेगा। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है जो एनोड की तरह वर्क कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अब वो कहाँ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब वर्क करेगा कैथोड की
फॉर्म में, और कैथोड का जो एरिया है वो लार्ज इन कंपैरिजन टू द एनोडिक एरिया, इसलिए यहाँ लिखा है स्मॉल एनोडिक एरिया, और यहाँ पे क्या है ये लार्ज कैथोडिक एरिया। तो इस आपका जो स्मॉल एनोडिक एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, और ये जो आपका लार्ज एरिया जो वर्क कर रहा है एज ए कैथोड की तरह वहां पर आ गए। वहां पे क्या प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है वो प्रेजेंट है, और वाटर आपका प्रेजेंट है एनवायरमेंट में। वहां पे ये ऑक्सीजन एंड वाटर इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, और रिएक्शन क्या बनती है, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 इज इक्वल टू 2OH नेगेटिव। अब ये प्रोसेस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो एक प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगी, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट जहां पे हुआ है वो है एनोड, और ये जो आपका कैथोड बना है ये क्या है, आपकी रिडक्शन प्रोसेस। हमेशा कोरोजन में याद रखिए, जो कैथोड एरिया होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, और जो एनोड एरिया होता है वहीं पे कोरोजन आपका होता है, वहीं से कोरोजन की रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आपका क्या, ये OH नेगेटिव बना, और इधर बना है ये जो Fe था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये Fe+2 और OH नेगेटिव आपस में मिलकर फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और ये यहाँ पे रस्ट दिखाई गई। रस्ट इधर भी हो सकती है, इधर भी, लेकिन जो होना स्टार्ट होती है वो एनोडिक एरिया से स्टार्ट होती है। देखिए जो रिएक्शंस हैं, यू कैन राइट दिस रिएक्शन, Fe इज इक्वल टू Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विच इज शोइंग द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन सेम आप ले सकते हैं, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर हाफ नहीं लेना चाह रहे हैं तो इस कंप्लीट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हाफ O2 कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, H2O आ जाएगा 2H2O में, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और 2OH कन्वर्ट हो गया 4H नेगेटिव में, और इसको क्या कहा गया है, रिडक्शन। तो नो एक्यूमुलेशन चार्ज, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 4 है, तो इस फर्स्ट रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, एंड इट कन्वर्ट इनटू द 2Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4OH नेगेटिव। अब आप इनको ऐड कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 है तो आप ऐड करके क्या आएगा, 2Fe प्लस O2 प्लस 2H2O इक्वल टू 2, हियर आल्सो 2Fe2 प्लस 4OH नेगेटिव, और ये Fe+2 और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे FeOH होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे भी फर्दर 2 कंडीशंस आ गई हैं। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो रस्ट तो बनेगी, वो डिफरेंट टाइप की रस्ट बनेगी, और अगर लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की तो डिफरेंट रस्ट बनेगी। तो फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, इफ इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, आपका ऑलरेडी फेरस हाइड्रोक्साइड बन चुका है, नाउ मॉइस्चर इज आल्सो हियर, इफ मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये ज्यादा ऑक्सीजन है तो ये सब आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड 4FeOH whole thrice, and then further they convert, the formula is here 2Fe2O3, 3H2 is there, तो Fe2O3 3H2O है रस्ट का फॉर्मूला जो कि येलो कलर की बनती है, कहीं X भी लिखा है, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर इन द एनवायरमेंट, बट देन नॉर्मल फॉर्मूला इज Fe2O3 3H2 इज द येलो रस्ट। बट इफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो वही फेरस हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, वो किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 FeO6H2O ब्लैक रस्ट, विच इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो ये था ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जब रस्टिंग आपकी होगी न्यूट्रल मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में। सेकेंड ले रहे हैं हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन एसिडिक मीडियम, देन वी कैन एक्सप्लेन थ्रू इट कि ये आपका वेट कोरोजन ही है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म से। यहाँ पूरा का पूरा आपका आयरन मेटल है, और आप एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, एसिडिक मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइट है, एसिडिक सॉल्यूशन है यहाँ पर। यहीं पे सेम मेटल है, सेम वो क्या करेगा, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और Fe कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 आयंस में। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस है, जो एनोडिक एरिया है वो लार्ज है और कैथोडिक एरिया स्मॉल है, जो प्रोटेक्टेड है। तो जितने भी मैटर से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है इस एरिया में जा रहे हैं,
जहां पे एसिडिक मीडियम होने की वजह से H+ आयंस प्रेजेंट थे, और ये जो H+ आयंस है ये गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका हाइड्रोजन गैस में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट द एनोड एंड साइमल्टेनियसली दीज इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू द कैथोडिक एरिया, इट वर्क एज द कैथोड। तो ये क्या कर रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस हियर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। और यहाँ ये H+ आयंस रिडक्शन करके जो कि कैथोड पे हो रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। द सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनोड पे दिखाई गई है रिएक्शन और कैथोड पे दिखाई गई है। ओवरऑल जब रिएक्शन होगी वो क्या होगी? Fe+2 + 2H+, Fe+2 + H2 इवॉल्व हो जाएगा यहां से। तो जितने भी मैटर्स हैं जो भी अबव हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो कोरोड्स हो जाएंगे एसिडिक सॉल्यूशन में बाय हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। थैंक यू।